महाजीणम शुभ प्रभातम। महाजीणम यानी केवलियों द्वारा प्रेरित किया गया विज्ञान और यह सर्वोत्तम विज्ञान है जो आपके वर्तमान को और आपके भविष्य को शुभ दिशा देता है। और इस विज्ञान को हम खूब ही सरल भाषा में और एक सूत्र समान वाक्य में इसका यदि उपयोग करें तो महाजिनम आपके कर्म शक्ति का सही उपयोग करने का विज्ञान है, जिससे आप अपना जो अस्तित्व है उसको सर्वोत्तम स्थान पे लेके जा सकते हैं। आध्यात्म का यही उद्देश्य है। आपकी ही शक्ति, आपके गुण, आपका सुख दुख, आपका सर्वस्व शुभ हो और शुद्ध हो। यही विज्ञान केवलियों ने पिरोसा है। इसमें सब कुछ आ जाता है। आप आध्यात्म क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, इसका भी उत्तर इसमें आ रहा है। कौन सा जीव ऐसा है जिसे सुख नहीं चाहिए? कौन सा जीव ऐसा है जो दुख से मुक्ति नहीं पाना चाहता है? असंभव है। सब जीव को सुख चाहिए और सब जीवों को दुख से मुक्ति चाहिए। बहुत सरल सी बात है। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत समझने वाली बात उपस्थित होती है कि आपकी सुख की व्याख्या क्या है और आपके दुख की व्याख्या क्या है। यही इस विज्ञान का सर्वोत्तम स्वरूप है। ये समझ देना आपको कि सही में सुख क्या है, आत्म सुख क्या है और आत्म दुख क्या है। धीरे धीरे इसको विस्तारित करते जाना है। हमने शुरुआत कहाँ से की? महाजीनम का उद्देश्य क्या है? हमारे वर्तमान को, हमारे भविष्य को एक शुभ दिशा देना है, उसका विज्ञान है। और शुभ दिशा देने के लिए हमें तप करना है। तप क्यों करना है?
क्योंकि हमारी जो मूल शक्ति है, जीव की मूल शक्ति उसकी कर्म शक्ति है। बाकी सब उसके गुण हैं। एक तरफ शक्ति है, एक तरफ गुण है। इस शक्ति द्वारा आप अपने गुणों का उपयोग, दुरुपयोग कर सकते हो। जीव के पास ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, वीर्य गुण है। लेकिन यह सभी गुणों का उपयोग उसकी कर्म शक्ति के द्वारा की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी कर्म शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है ना। बहुत सरल है यह विज्ञान, लेकिन बहुत गहन भी है। आप जब भी उच्चतम ज्ञान पाने की चेष्टा करते हो, तो सबसे पहले उस ज्ञान के जो फंडामेंटल्स होते हैं, उसके जो आधार स्तंभ होते हैं, वह पहले सीखना पड़ता है। इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को जानने के लिए इस आध्यात्म का जो मूल है, जो उसका आधार है, उसको जानना है। तो एक तरफ आपकी कर्म शक्ति है, एक तरफ आपके गुण है। और इन सभी का समन्वय करके आप अपना व्यवहार बनाते हैं। संसार में व्यवहार, आत्मा का व्यवहार, और अंत में मुक्ति का व्यवहार। यह सब व्यवहार चाहे संसार का व्यवहार हो, आत्मा का व्यवहार हो, मुक्ति का व्यवहार हो, ये सब व्यवहार आपकी कर्म शक्ति पर निर्भर है। यानी आध्यात्मिकता का ध्येय, उसका पूरा फोकस कर्म शक्ति पर ही होना चाहिए, जो आपकी शक्ति है, आपका स्वाभाविक स्वरूप है। उसमें उस पर ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, है ना। और इस कर्म शक्ति को सही दिशा देने के लिए, इस कर्म शक्ति को शुद्ध और शुभ परिणाम देने के लिए, जो सर्वोत्तम पुरुषार्थ है वही कौशगम है। यह बात तो अब समझ में आ गई।
तो कौसगम का जो पहला पद है, पहला कदम है, वह इसी बात में रहा है कि आप समझ जाएं कि मैं कर्म कर रहा हूं, मेरे में कर्म करने की क्षमता है। जो भी हो रहा है वह कर्म का कारण परिणाम का विषय है। यह यदि आप समझ जाएंगे तो आपका ये पहला पद होगा, पहला कदम होगा। क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझते कि जो भी हो रहा है, ये बात को समझ लीजिए, जो भी हो रहा है उसका आधार, उसका कारण आपकी ही कर्म शक्ति है। आपको चाहे सुख का अनुभव हो रहा है या दुख का अनुभव हो रहा है, सबका आधार आपकी ही शक्ति है। वो किसी को दोष नहीं देना है, इस बात पर रोना भी नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। समझ में आ रहा है? कर्म का कर्ता भी मैं हूं, भोक्ता भी मैं हूं। यह आपका पहला कदम होगा। और इसके बाद संपूर्ण तत्व ज्ञान आप समझ पाएंगे। संपूर्ण तत्व ज्ञान, वेद आगम में जो भी लिखा गया है और जो नहीं भी लिखा गया है, वह सब कुछ आप समझ पाएंगे। पहला कदम यही लेना है आपको। मेरी शक्ति यही मेरे अस्तित्व का कारण है। मेरी शक्ति यही मेरे अनुभवों का कारण है। सुख दुख के अनुभवों का कारण ही यही है। स्वीकार कर लिया इस बात को? यदि आपने स्वीकार किया है तो आपका पहला कदम हो चुका है। आप एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि यहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी। यदि यह लक्ष्य नहीं है आपका, तो आप चाहे कुछ भी करें, मंत्र माला गिने, कोई क्रिया करें, लेकिन यदि आपके शक्ति के तरफ, यदि आपका लक्ष्य नहीं है, तो व्यर्थ होगा सब कुछ। यह तो ऐसी बात हो गई कि जब एक इंसान निकल पड़ता है, चलो मुझे कहीं जाना है, वो निकल पड़ता है, चल रहा है चल रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है, कभी दौड़ रहा है, कभी बैठ रहा है, जा रहा है। उसे पता ही नहीं कि उसको कहाँ जाना है।
और जब उसको पता नहीं है उसको कहाँ जाना है, क्यों जाना है, तो उसकी यात्रा का क्या मतलब होगा। आपकी यात्रा, आपका पुरुषार्थ का ध्येय क्या है। मोक्ष जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति पाना है, यह सिद्धांत है, सिद्धांतिक विषय है। लेकिन ध्येय उसको कहते हैं जो आप पुरुषार्थ से अनुभव कर सकते हो। और आप क्या अनुभव कर सकते हो? आपकी कर्म शक्ति। मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति ये परिणाम है, पुरुषार्थ नहीं है। आपका लक्ष्य आपके पुरुषार्थ पर होना चाहिए, आपकी शक्ति पर होना चाहिए, आपके गुणों प्रति जागरूकता होनी चाहिए। तभी आप आगे बढ़ेंगे। केवलियों द्वारा बताया हुआ यह विज्ञान बहुत ही सुंदर है, बहुत ही गहन है, लेकिन सहज भी है, सरल भी है। कौशगम से अशुद्ध कर्मों की निर्जरा करो, आपका काम हो गया। बस यही मूल है, यही सिद्धांत है। और फिर कर्म शक्ति, कौशगम पुरुषार्थ, इसके सहायक ज्ञान विज्ञान के तंत्र सूत्र हैं। यही महाजीणम का आधार है। हम जो भी धर्म व्यवस्था है उसका एक व्यवहारिक स्वरूप को पहचानते हैं। धर्म का एक जो स्वरूप है, जो व्यवहारिक स्वरूप है, वह पूर्व भूमिका को प्रकाशित करने का कार्य करता है। जो आप देखते हैं समाज में, संसार में, जो भी धर्म की व्याख्या है, जो भी धार्मिक साधनाएं हैं, जो भी मान्यताएं हैं, वह सब पूर्व भूमिका को प्रकाशित करते हैं, आपको तैयार करते हैं। और जब आप यह सत्य को समझ जाते हैं कि मुझे सही कर्म करना है, मुझे अपना शुद्ध स्वरूप पाना है, तभी आप भीतर में जाएंगे। वह होगा परमार्थिक धर्म मार्ग। दोनों मार्ग में जीव कुछ न कुछ जीतने की कोशिश करता है, कुछ न कुछ जानने की कोशिश करता है। व्यवहारिक मार्ग में भी वह कुछ पाने की चेष्टा करता है, और परमार्थिक मार्ग में भी वह कुछ जानने की कोशिश करता है।
हमारा यह मानना है कि जो व्यवहारिक मार्ग है, जीतने का जो आपका अभिगम है, उसको ही जिन शब्द द्वारा पहचाना गया है। जिन यानी जीतो, अपने आप को जीतो, अपने अस्तित्व को जीतो। और परमार्थिक मार्ग में सिर्फ अपने आप को जीतना वही काफी नहीं है। परमार्थिक मार्ग में आपका जो संपूर्ण स्वरूप है, उस संपूर्णता का आप सर्जन करो। शुद्ध और शुभ दोनों ही आप अनुभव करो। और यह पुरुषार्थ अंतिम पुरुषार्थ है, यही महाजिनम है। एक तरफ जिनम है, एक तरफ महाजिनम है। जिनम अपने ब्रह्मांड को जीत रहा है, और महाजिनम पर ब्रह्म को जीत रहा है। दोनों ही पुरुषार्थ में कर्म शक्ति का उपयोग होता है, और दोनों ही स्वरूपों में कौशगम का उपयोग होता है। कौशगम कर्म शक्ति को आत्मसात करने का मार्ग है। अब आपको यह जानना है कि आप कौन से कर्म करते हैं, ताकि आप को चेतावनी मिले, आप ये जान पाए कि आप कौन से कर्म करते हैं। हर एक क्षण आप क्या कर्म कर रहे हो, सोचो। कुछ समझ में आ रहा है? कौन से कर्म कर रहे हो? जब कोई जीव का जन्म होता है, उस का जन्म होते ही उसके कर्मों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। आपका यह अध्ययन का विषय होगा, स्वाध्याय का विषय होगा। आप कौन से कर्म कर रहे हो, कितने कर्म कर रहे हो, और सही में आप कभी भी कर्म की निर्जरा करने में सफल हुए हो? सोचो। सिर्फ मैं पाप ना करूं, उसी बात से आप संतुष्ट हैं? आपको सही में विज्ञानी होना पड़ेगा, आध्यात्मिक विज्ञान का साधक होना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। हमें यह महसूस हो रहा होगा इस बात पर कि अब तक हमने कुछ किया ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम क्षण क्षण क्या कर्म कर रहे हैं।
आप जो सांस ले रहे हो वह भी एक कर्म है। उसमें भी पाप पुण्य का हिसाब लग रहा है। इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है बताइए। आपकी प्रत्येक श्वासोश्वास में कर्म का बोझ बढ़ रहा है। मनन करो, चिंतन करो। आप जब भी कुछ वाणी अभिव्यक्त करते हो, कुछ बोलते हो, उसमें भी कर्म है। आप अपने इंद्रियों का उपयोग करते हो, उसमें भी कर्म है। आप भोजन करते हो, पानी पीते हो, उसमें भी कर्म है। कहाँ कर्म नहीं है। यह जागरूकति, यह प्रजाग दशा ही आपको इस बात का ज्ञान देगा कि आप क्या कर्म कर रहे हो। इससे आगे आप जब जाएंगे तब आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं, आपके जीवन जीने का हेतु, यह भी सब कर्म स्वरूप आपके सामने आएगा। क्षण क्षण आप कर्म कर रहे हो, तो उससे मुक्त कैसे होंगे आप। कितना बोझा बढ़ रहा है क्षण क्षण। क्या करोगे। कैसे मुक्ति पाओगे। कैसे परम पद पाओगे। यह सोचना है आपको। मैं चाहूंगा आप 2 मिनट इस बात पर मनन चिंतन करें। क्षण क्षण क्या हो रहा है। एक प्रवृत्ति ऐसी है जो जीने के लिए आवश्यक है, उसमें भी कर्म है। हाँ, लेकिन आवश्यक है। सांस लेना आवश्यक है। खाना, भोजन लेना, वह भी आवश्यक है। और दूसरी तरफ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो आवश्यक नहीं है। सोचिए, मनन करिए 2 मिनट, आंख बंद करिए। आपके भीतर से जो आवाज आ रही है उसको सुनिए।
और जो आवश्यक प्रवृत्ति है उसमें भी विवेक बुद्धि का उपयोग करके उस आवश्यक को शुद्ध स्वरूप देना है। और जो व्यवहार है, जो आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी व्यवहार हो रहा है, वहीं पर भी आपकी विवेक बुद्धि का उपयोग करके उसको भी आप शुभ और शुद्ध बनाएं। यही संकल्प आपको आज लेना है। यही जागृति आपके भीतर में जैसे एक चिंगारी बनकर प्रकट होनी चाहिए। और वही चिंगारी आपकी कर्म सत्ता को एक दिशा देगी। जब कोई साधक को यह बात समझ में आ जाती है, आवश्यक प्रवृत्ति, अनावश्यक प्रवृत्ति, आत्म आवश्यक प्रवृत्ति क्या है, और जब उसके भीतर में एक तीव्र इच्छा जगती है कि मुझे मेरी शक्तियों का शुद्ध उपयोग करना है, उसको शुभ परिणाम देना है, तभी वह सही में साधु बन जाता है। कौशगम का जो पहला कदम है वह आपको साधु बना देगा। आप साधक बन जाओगे अपने आप की शक्ति को पहचानने के लिए, अपने गुणों का अनुभव करने के लिए आप साधक बन जाओगे। महाझिणम का यही संदेश है, साधु बनो। और जब आपने यह संकल्प ले लिया कि मुझे साधु बनना है, मैं बन गया, भविष्य के लिए मत छोड़ो, वर्तमान में आ जाओ। और यह साधु बनने की प्रक्रिया ये बाहर से या बाहर के विषयों से उसका कोई संबंध नहीं है। यह आपके संकल्प से संबंध रखता है। आपका ध्येय क्या है, आपका हेतु क्या है। और जिस दिन आपने यह निश्चय कर लिया कि साधक बनना है, उसी दिन आपको जैसे यह महसूस होगा कि मेरा बोझा कम हो गया है। हाँ, अब मुक्ति परिणाम मिल सकता है। क्षण क्षण कौशगम करना है। काया, वाणी, मन की अशुद्ध प्रवृत्तियों का उत्सर्ग करना है। और वह भी अनुभवजन्य होना चाहिए। कुदरत ने बहुत सुंदर रचना की है कि जब भी आप निर्जरा करते हैं, जब भी आप अशुभ और अशुद्ध से
शुभ और शुद्ध तरफ आएंगे तो आपको यह अनुभव होगा। और यही अनुभव आपका गुरु बन जाएगा, आपका मार्गदर्शक बन जाएगा। आपके स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है वह आप सेवन करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि अरे अच्छा लग रहा है। आपने शुद्ध खुराक का सेवन किया है, सही मात्रा में सेवन किया है, सही समय पर सेवन किया है, तो कैसी शांति मिलेगी आपको, है ना। इसी तरह जब आप शुभ कर्म करते हो, शुद्ध कर्म करते हो, तब आपको शांति का अनुभव होगा। और यही शांति आपको अंतिम तक लेके जाएगा। और अंतिम जो आपका पुरुषार्थ होगा वो शांति का संपूर्ण स्वरूप होगा। क्योंकि शांति जो शब्द है वो शांत से उद्भव हुआ है, और शांत क्या है? सभी अशुद्ध कर्मों की निर्जरा, कर्म शक्ति का शुद्ध स्वरूप वही शांत है। पहला कदम भी कौशक है, अंतिम कदम भी कौशक है। यहाँ कर्मों की पहचान होती है, कर्म शक्ति का अनुभव होता है, वहाँ उसका परिणाम की संपूर्णता होती है। आप शांत हो जाते हो, कर्म से मुक्त हो जाते हो, अशुद्ध और अशुभ कर्मों से मुक्त होते हो। कर्म का शुद्ध स्वरूप आप में प्रकट हो जाता है। आपका जो विश्व है, आपका जो ब्रह्म स्वरूप है, पर ब्रह्म स्वरूप है, उसको प्रकाशित कर देता है। यही कौशगम का रहस्य है, कौशगम की साधना है, कौशगम की महत्वता है, कौशगम की दिव्यता है। महाजीणम नमोस्तुभ्यं, मम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित ऐसे अधिक वीडियो के लिए हमारा चैनल महाजीनम इंटरनेशनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन पर क्लिक करने पर हमारे नए वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। धन्यवाद।